नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात उस खबर की जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। वो खबर जिसे बताने में शब्द कम पड़ रहे हैं और मन ज्यादा भारी हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा जिसे उसकी बेबाकी, कड़क अनुशासन और काम करने की गति के लिए जाना जाता था, आज वो चेहरा हमेशा के लिए शांत हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। सुबह बारामती में हुए एक बेहद दर्दनाक विमान हादसे में अजीत दादा का निधन हो गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र ने अपना एक ऐसा सपूत खो दिया जिसने विकास की राजनीति को नई परिभाषा दी। हादसे की भयावह घटना सुबह करीब 8:45 की है। अजीत पवार अपने चार्टर्ड विमान से मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त घना कोहरा और लो विजिबिलिटी उनके लिए काल बन गई। विमान रनवे से कुछ ही दूरी पर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देखते ही देख के आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में न केवल अजीत दादा बल्कि उनके साथ मौजूद 5 अन्य जाबाज सहयोगी और पायलट ने भी अपनी जान गंवा दी। इस खबर के आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। अजीत पवार के निधन के बाद पीएम मोदी और फडणवीस की भावुक श्रद्धांजलि भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, अजीत पवार एक ऐसे कर्मठ नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथी को खोने का गहरा दुख जताते हुए कहा, यह क्षति व्यक्तिगत है और कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। कल यानी 29 जनवरी को बारामती की उसी धरती जिसे अजीत पवार ने अपने पसीने से सींचा, वहीं उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम से ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर आंख नम है और हर जुबां पर बस एक ही बात, दादा इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए। यह बड़ा सवाल है कि अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो खालीपन है, जो शून्य आया है, वो शायद ही भरा जाएगा। और यह हादसा बहुत दुखद है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा जरूर है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है पूरे भारत पर पड़ रहा है। इससे पहले कि हम आपको इस हादसे का पूरा टाइमलाइन बताएं, आपको हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको मैं इस समय बारामती के उस एयर स्ट्रिप पर हूं जहां पर अजीत पवार का विमान लैंड होने वाला था। ये है वो रनवे जहां पर लैंड होने वाला था अजीत पवार का विमान। 8:50 के आसपास का बताया जा रहा था लैंडिंग। 8:45 के आसपास विमान क्रैश हुआ है। इसी रनवे पर उस विमान को लैंड करना था, लेकिन अचानक खाई की तरफ चला गया। ये टेबल टॉप रनवे बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आसपास थोड़ी खाई दिखाई पड़ रही है जहाँ पर विमान क्रैश हुआ है। और ये देखिए, अब अलग अलग नेता, अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पहुँच रही हैं। सब जांच चल रही है, लेकिन उस दौरान मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर ये पूरी फ्लाइट क्रैश की है। ये वो जगह है जहाँ पर टेबल टॉप रनवे से ठीक नीचे करीब 100 फीट के आसपास की खाई है। और यहाँ पर आप विमान की सीधी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से यहाँ पर वो क्रैश किया है। विमान पूरी तरीके से जल गया है। पिछला हिस्सा जो टेल है विमान का वो दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ विंग्स अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं और जो विमान का पहिया है वो भी आपको इस विजुअल में दिखाई पड़ रहा है कि
कैसे वहां पर पड़ा हुआ है। अजीत पवार सहित 5 लोग उस विमान में मौजूद थे जब ये विमान लैंड कर रहा था। सुबह 8:10 के आसपास विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अजीत पवार को आज यहाँ कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। वो यहाँ पर 8:50 पर लैंड करने वाले थे, लेकिन ठीक उसके पहले ये विमान क्रैश हुआ यहाँ पर। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो पूरे देश ने देखा। एक दुखद और दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर के इतिहास के लिए है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस विमान दुर्घटना में मौत हो गई है और फिलहाल अब उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है ताकि सारे जो भी देश भर से उनके चाहने वाले लोग हैं वो वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना भयानक और दर्दनाक ये पूरा हादसा था। क्योंकि फिर मैं एक बार तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। ये है एक टीम, आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम है और फॉरेंसिक के लोग हैं वहां पर, जो कि चारों तरफ उस हिस्से को कॉर्डन करके वहां पर हर चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें हो सकती है। ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी मिलेगी। आज उसी अजीत पवार का बारामती में ही एक दुखद दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। फिलहाल अभी शोक का माहौल है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का की शोक रखा है। साथ ही साथ पूरा बारामती स्तब्ध है कि किस तरीके से जिसने बारामती के लिए जिया, जिसने बारामती के लिए हर पल काम किया, आज बारामती में जब उनका विमान लैंड कर रहा था तो उनकी दुखद मौत हो गई। अजीत पवार जिस तरीके से पूरे देश भर के लिए एक कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, आज उनकी दुखद मौत हो गई है। हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना ये बहुत गलत बात है। कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस पर जो सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कई विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले की छानबीन और जांच की बात कही, लेकिन दादा नहीं रहे और ये एक बड़ा सदमा है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। एक शून्य आया है और इस शून्य से निकल पाना महाराष्ट्र के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। और अब हम आपको इस दुखद हादसे की पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। चलिए आपको पूरी तरह से बताते हैं कि आखिर टाइमलाइन क्या थी, कैसे सब कुछ हुआ, वो तमाम चीजें, वो आखिरी लम्हे। देखिए, लेयर जेट 45 XR अजीत पवार को लेकर मुंबई से उड़ता है। जी हां, ये मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है। देखिए, बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। एक बार कोशिश की, दोबारा लैंड करने की कोशिश थी। 8:45 पर विमान हादसे का शिकार हो गया। टाइम देखिए, 8:45, सुबह यह हादसा होता है। चश्मदीद क्या कहते हैं, चश्मदीदों और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं कि पूरा क्रोनोलॉजी क्या है। एयरक्राफ्ट सही तरीके से लैंड नहीं कर पाए, यानी लैंडिंग सही तरीके से एयरक्राफ्ट की नहीं हो पाई। प्लेन अपने रनवे पर फिसल गया और विमान ने संतुलन खो दिया। जिस टेबल टॉप रनवे की बात करें, वहां इसने संतुलन खोया। एयरक्राफ्ट ने रनवे के पास, एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया, नीचे चला गया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या बात हुई, देखिए क्या निकलकर सामने आया। लोकल रिपोर्ट्स जो है वहां की, वो क्या कह रही हैं वो भी आपको बता रहे हैं। एयरक्राफ्ट के जमीन पर टच होने से पहले 4-5 जोरदार धमाके, यानी जमीन पर टच भी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले 4-5 जोरदार धमाके हुए। फिर बड़ा आग का गुबार दिखाई दिया और विमान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको। इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंचे, लेकिन एयरक्राफ्ट तब तक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। यह आखिरी वक्त की पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान में ऐसे आग लगा, ऐसा धमाका हुआ कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इसी विमान में थे अजीत पवार, महाराष्ट्र की सियासत का वो बड़ा चेहरा जिनका निधन हो गया।
और उन्हीं के आखिरी लम्हे की क्रोनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं। पायलट ने सबसे पहले रनवे 29 पर उतरने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पहली कोशिश थी, देखिए 29 रनवे। इसके बाद पायलट ने आसमान में एक चक्कर लगाया। दोबारा लैंडिंग के लिए कम से कम 100 फीट ऊपर जाना पड़ता है। उसके बाद दोबारा आप लैंड कर सकते हैं सिर्फ लैंडिंग को लेकर। फिर आसमान में जाकर पायलट ने चक्कर लगाया। उसके बाद पायलट ने रनवे 11 की तरफ उतरने की कोशिश की। जब रनवे 29 पर नहीं उतर पाया, ऊपर गया पायलट अपने प्लेन को लेकर, फिर नीचे रनवे 11 की तरफ उतरने की कोशिश की, यानी दोबारा कोशिश हुई। लेकिन खराब विजिबिलिटी के चलते रनवे का अंदाजा लगाने में गलती हुई और लैंडिंग पहले हो गई। जी हां, जो अंदाजा था वो सही नहीं लग पाया। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब थी और बारामती एयरपोर्ट पर कोई रोशनी नहीं थी, यानी लाइट्स भी नहीं थी। टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। बहुत बारीकी से यहां लैंडिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट होना चाहिए भी कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक आपको जान आपकी ले सकती है। और देखिए बिल्कुल वैसे ही हुआ। अंदाजा नहीं लग पाया कि भाई धुंध की वजह से, विजिबिलिटी की वजह से रोशनी भी नहीं थी, जिसकी वजह से वहां सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई और ये हादसा हो गया। और अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे उसके बाद। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम, महाराष्ट्र का बेटा, वो नेता जो जन जन का नेता था, वो हमारे बीच नहीं रहा और आज पूरा देश गमगीन है।